डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पढ़ने हैं लेसन नंबर 5, द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस। वैसा लैंड जो स्नो का हो, आइस का हो। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं येलो कलर पोलर रीजन को शो कर रहा है। नीचे भी येलो कलर है जो पोलर रीजन है, ऊपर भी येलो कलर है जो पोलर रीजन है। The polar regions are covered with snow and ice for most part of the year. Polar region साल के अधिकतर पार्ट में आइस और स्नो से कवर्ड रहता है। These regions lie beyond the Arctic Circle, 66.5 degree N, stretching up to the North Pole in the northern hemisphere. ये रीजन आर्कटिक सर्किल मीन्स 66.5 डिग्री N से लेकर पोल नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है एंड द अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री S stretching up to the South Pole in the southern hemisphere. अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ में फैला हुआ है साउथ पोल तक। दिस रीजन लाइज इन द फ्रीजिड जोन और द टुंड्रा रीजन। इस रीजन को फ्रीजिड जोन और टुंड्रा रीजन कहते हैं। इफ व्यूड डायरेक्टली फ्रॉम एबव द पोल्स, अगर हम इसे पोल के ऊपर से डायरेक्ट देखें, दीज रीजन्स वुड अपीयर एज शोन इन द मैप्स। जो यहाँ मैप्स में दिख रहा है इस टाइप से दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये अंटार्कटिक है। अंटार्कटिका सर्किल से साउथ पोल तक और आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल तक जो येलो कलर का रीजन फैला हुआ है उसको फ्रीजिड जोन कहा जाता है या टुंड्रा रीजन कहा जाता है। ये पूरे साल भर बर्फ से ढका हुआ होता है। इस एरिया को हम डायरेक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से देखेंगे तो इस टाइप का पिक्चर दिखेगा। ये है नॉर्थ पोल का पिक्चर। नॉर्थ पोल को हम लोग देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा और साउथ पोल को देखेंगे इस टाइप से दिखेगा, जो अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन से भी और पैसिफिक ओशियन से भी, 3 ओशियन से घिरा हुआ है। The northern parts of North America, Alaska and Canada, Asia and Europe, which lie beyond the Arctic Circle, fall under the cold polar region. नॉर्दर्न पार्ट में, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, अलास्का यूएसए, कनाडा, ये है नॉर्थ अमेरिका का कुछ हिस्सा, ये है कनाडा, और इधर से ये एशिया का एरिया है और ये यूरोप का एरिया है। ये सभी आर्कटिक सर्किल से ये आर्कटिक सर्किल है, से दूर पड़ते हैं और इसको ये पोलर रीजन में आते हैं। The continent of Antarctica lies beyond the Antarctic Circle.
अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो अंटार्कटिक सर्किल से दूर है, अंटार्कटिक सर्किल से दूर है साउथ पोल की ओर। सदर्न हेमिस्फीयर में दिस virtually uninhabited continent is the single greatest stretch of ice cap where layers of permanent ice are as thick as 3000 मीटर। यह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ग्रेटेस्ट स्ट्रेच है, फैलाव है आइस कैप का, जिससे पूरा कॉन्टिनेंट वास्तविक रूप से बिना आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। और ये 300 मीटर्स मोटा बर्फ से ढका हुआ रहता है पूरे साल भर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट। इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, एज इट इज़ कवर्ड बाय परमानेंट आइस शीट, क्योंकि ये परमानेंट आइस शीट से कवर्ड रहता है। टू लर्न मोर अबाउट पोलर रीजन के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए अ केस स्टडी ऑफ ग्रीनलैंड इन यूरोप इज़ मेड हियर। ग्रीनलैंड के केस स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जो यहाँ दिया गया है। ग्रीनलैंड का एरिया ये हुआ, ये ग्रीनलैंड हुआ। इस मैप में भी आप देख सकते हैं, ये एरिया ग्रीनलैंड हुआ जो पोलर रीजन में आता है। ग्रीनलैंड का लोकेशन, ग्रीनलैंड इज अ प्रोविंस ऑफ डेनमार्क। नूक गॉडहाव इज इट्स कैपिटल। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक प्रोविंस है, स्टेट है। नूक अथवा गॉडहाव इसका कैपिटल है। ग्रीनलैंड वाज डिस्कवर्ड बाय अ वाइकिंग एक्सप्लोरर नेम्ड एरिक द रेड इन 980 AD। ग्रीनलैंड का खोज वाइकिंग एक्सप्लोरर एरिक द रेड ने किया था 980 AD में। ही नेम्ड द आइस कैप ग्रीनलैंड। उसने इस आइस कैप का नाम ग्रीनलैंड रखा। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल टू गो एंड सेटल देयर, जहाँ पे लोग धीरे धीरे आकर बसने लगे, इसलिए इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रखा था। एक्सेप्ट फॉर इट साउथ वेस्टर्न पार्ट, मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड बाय ice with an average thickness of 1500 meters। यहाँ आप देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न पार्ट, ये है साउथ वेस्टर्न पार्ट को छोड़कर बाकी सारा पार्ट पूरे साल भर आइस कैप से ढका हुआ रहता है। जिस आइस कैप की मोटाई होती है 1500 मीटर। द साउथ वेस्टर्न पार्ट इज़ आइस फ्री एलोंग द कोस्ट। जो समुद्र के किनारे साउथ वेस्टर्न पार्ट होता है, वो कुछ एरिया आइस से फ्री रहता है। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंडर्स लिव ड्यूरिंग स्प्रिंग, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनलैंडर्स लोग, ग्रीनलैंड के निवासी वहाँ पे रह पाते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग एज द आइस बिगिंस टू मेल्ट, बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड आइसबर्ग ब्रेक अवे कॉजिंग ग्रेट डेंजर टू शिप्स। स्प्रिंग सीजन के दौरान आइस
पिघलना शुरू हो जाता है और वो बड़े बड़े ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उस बड़े बड़े ब्लॉक्स को आइसबर्ग्स कहा जाता है, जो पिघलने के बाद एक शिप चलाने के लिए डेंजर रास्ता का काम करता है, डेंजर वे का काम करता है। जैसे यहाँ समझ सकते हैं कि ये पिघल के छोटा सा हो गया है, लेकिन इसके पानी के अंदर भी ये आइस पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में होगा, जिसके कारण इस रास्ते से कोई भी शिप आएंगे तो इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। थैंक यू। इसके आगे कल पढ़ेंगे।